आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे बालाजी टेलीफिल्म स्टॉक के ऊपर। और दोस्तों यहाँ पर भी हमारे कई सब्सक्राइबरों की रिक्वेस्ट थी कि सर बालाजी टेलीफिल्म्स के ऊपर हमें कुछ एनालिसिस वीडियो बना कर दो, तो आज की एनालिसिस खास आप लोगों के लिए है। और फ्रेंड्स, ये स्टॉक को अगर आप देखो तो जुलाई 2024 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। मोटा मोटी देखो तो दोस्तों स्टॉक ने दोनों तरह का करेक्शन दिया और पूरा एक क्वार्टर करेक्शन में बिताया। पहले स्टॉक ने प्राइस वाइज करेक्शन दिया जहाँ पर ये स्टॉक काफ़ी हद तक डाउन साइड करेक्ट हुआ। फिर स्टॉक ने टाइम वाइज करेक्शन के अंदर एक साइडवे कंसोलिडेशन करी, एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाया और अल्टीमेटली उसको ब्रेकआउट किया है। और दोस्तों ये स्टॉक के अंदर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक साथ ब्रेकआउट हुए हैं, जिसके तहत ये स्टॉक करंट लेवल से अपसाइड में 15% अपसाइड रनअप के लिए रेडी है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कोई भी हमारी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, ये प्योरली एजुकेशन पर्पज से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को ज़रूर कंसर्न कर लेना। और दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि ये वो टॉप एरिया था जहाँ से करेक्शन स्टार्ट हुआ था और यहाँ से कुछ इस तरह से डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल स्टॉक के अंदर बनी। और जब तक स्टॉक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था, स्टॉक प्राइस वाइज करेक्शन के अंदर एंगेज रहा और यहाँ पर बैक टू बैक लोअर लोज हिट हुए। दोस्तों अगर आप देखो तो फर्स्ट लोअर लोज यहाँ हिट हुआ, सेकंड लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ, थर्ड लोअर लोज यहाँ हिट हुआ और फोर्थ लोअर लोज यहाँ हिट हुआ। और जैसे ही दोस्तों ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, इसने मल्टीपल हायर हाइज को ब्रेक करके उसके अबाउ सस्टेन क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन कंप्लीटेड। यहाँ पर दो बड़ी चीज़ एक साथ मिली फ्रेंड्स। पहले तो इसने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेक किया, जिसकी वजह से जो स्ट्रेट डाउन साइड फॉल आ रहा था प्राइस वाइज करेक्शन का, अल्टीमेटली वहाँ पर ब्रेक लग गई। और सेकेंडली इसके अंदर जो बैक टू बैक लोअर लोज हीट हो रहे थे वो स्टॉप होकर उसके अगेंस्ट में फर्स्ट टाइम हायर हाइज रजिस्टर हुए क्लोजिंग बेसिस पे, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक के अंदर बॉटम लग गई है, करेक्शन कंप्लीटेड और ट्रेंड इसका चेंज हो चुका है। करेक्शन का ट्रेंड बाय साइड की तरफ शिफ्ट हो चुका है। अनलेस एंड अनटिल यहाँ पर कोई नया लोअर लोज ना मिले या फिर पुराने लोअर लोज के नीचे क्लोजिंग ना मिले, तब तक हम यही मानकर चलेंगे कि यहाँ पर बॉटम लग गई है और करेक्शन कंप्लीटेड। और दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर डाइवर्शन का। तो फ्रेंड्स अगर आप RSI डालकर चेक करो तो आप लोगों को यहाँ पर पॉजिटिव हिडन डाइवर्शन मिलेगा। दोस्तों प्राइस एक्शन के जो लास्ट लोअर लो स्विंग थे अगर आप देखो तो यहाँ से वो डाउन साइड की तरफ टिल्ट हुए हैं और वही RSI के देखो तो दोस्तों वो एक ही एंगल पे फ्लैट है और यहाँ से हमें ब्रेकआउट मिला है जो एक अपसाइड मोमेंटम पम्प कर सकता है स्टॉक के अंदर। और अल्टीमेटली दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर चार्ट पैटर्न का। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर आप देखो तो हमें एक ज़बरदस्त असेंडिंग ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट होता हुआ मिलता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हम डबल नेकलाइन वाली स्ट्रेटेजी लेकर चलेंगे अगर हम फॉल्स ब्रेकआउट के ट्रैप में फंस ना जाए। उसी कारण दोस्तों यहाँ पर मल्टीपल रेजिस्टेंस बैठे हैं, जिसके वजह से दोस्तों एक्चुअल हमारा ब्रेकआउट रहेगा 67 रुपीज़ के ऊपर। जो सेकंड नेकलाइन है, ये जो सेकंड नेकलाइन आप देख रहे हो दोस्तों, उसके ऊपर हमारी क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेकआउट रहेगा और वो तकरीबन राउंड ऑफ करो तो 67 के आसपास आता है। और दोस्तों और ये जो इनसाइड लेंथ है ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न की, ये तकरीबन 15% की है। और जैसे ही दोनों नेकलाइन के ऊपर सस्टेन क्लोजिंग मिलेंगी ग्रीन कैंडल के साथ, तो फिर दोस्तों अपसाइड में स्टॉक 15% तक रनअप दे सकता है। और वो लिहाज से दोस्तों स्टॉक का जो अगला टारगेट निकल कर आता है वो तकरीबन 75 रुपीज़ का आता है। और यहाँ पर दोस्तों बीच में कुछ रेजिस्टेंस है जो ये स्टॉक फेस करेगा, जिसको हम ब्लू में कर देंगे। और यहाँ पर दोस्तों एक और पॉसिबिलिटी रहेगी कि स्टॉक ब्लू लाइन जो रेजिस्टेंस है वहाँ पर रेजिस्टेंस फेस करके वापस नेकलाइन को रीटेस्ट करने आवे और तुम्हारे स्टॉप लॉस के एरिया के पास भी आ सकता है। और उसी दौरान के बीच दोस्तों यहाँ पर कुछ टाइम तक कंसोलिडेशन करे और फिर ब्रेकआउट देकर अपसाइड जर्नी स्टार्ट करे, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी रहेंगी। तो वो लिहाज से अपना माइंडसेट रेडी रखना, आप लोग जो पूछ रहे थे। और दोस्तों स्टॉप लॉस के लिए दोस्तों यहाँ पर अगर हम कंफर्म नहीं कर सकते क्योंकि दोनों नेकलाइन ब्रेकआउट नहीं हुई है, जैसे ही दोनों नेकलाइन के ऊपर सस्टेन क्लोजिंग मिलेंगी तो जो फर्स्ट ब्रेकआउट कैंडल लेंगी उसके लो के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे आप अपना स्टॉप लॉस रख सकते हो या फिर ATR की हेल्प ले सकते हो। इन शॉर्ट दोस्तों जो भी स्टॉप लॉस रखो इतना मेक श्योर करना कि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो एटलीस्ट 1:2 या मिनिमम 1:1.5 रहना चाहिए। और फाइनली दोस्तों नेकलाइन के पास का ये एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा अगर दोनों नेकलाइन ब्रेकआउट हो जाती है, क्योंकि दोस्तों मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स यहाँ पर एक्शन में आते हुए मिले। यही एरिया पे दोस्तों हमें डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट होते हुए मिली, लोअर लोज हमें हायर हाइज में शिफ्ट होते हुए मिले, RSI के थ्रू पॉजिटिव हिडन डाइवर्शन मिला। और यहाँ पर दोस्तों असेंडिंग ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न सिर्फ एक कन्फर्मेशन ब्रेकआउट का वेट है। उसके बाद दोस्तों ये एरिया
एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनकर खड़ा रहेगा। अगर दोनों नेकलाइन जो अभी तक एक रेजिस्टेंस था वो अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनकर खड़ा रहेगा और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे तुम्हारा स्टॉप लॉस रहना चाहिए जो आसानी से हिट ना हो। और बाय एनी चांस अगर हिट हो जाता है तो दोस्तों नो इफ नो बट सीधा स्टॉप लॉस देकर ट्रेड को वाइंड अप कर देना। ये थी हमारी शॉर्ट एंड स्वीट एनालिसिस। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू, जय हिंद।